हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब और उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों का एक पारंपरिक व्यंजन है। सर्दियां हों और आप सरसों के साथ मक्के की रोटी का मजा न लें, ऐसा कैसे हो सकता है? आज के जमाने में तो विदेशों में भी आपको यह डिश खाने को मिल जाएगी। पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में मक्का और सरसों की खेती व्यापक रूप से की जाती है। शीतकालीन मौसम में सरसों की फसल काटी जाती है और उसके पत्तों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है, जबकि मकई गर्मियों में उगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये खाद्य पदार्थ पोषण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं। सरसों के साग में प्रचुर मात्रा में विटामिन और मिनरल होते हैं, जो ठंड के मौसम में शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करते हैं। मक्के की रोटी में भी फाइबर और अन्य पौष्टिक तत्व होते हैं। सरसों का साग और मक्के की रोटी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोगों को पसंद आती है। दुनिया भर में पंजाब की पहचान बन चुकी है यह डिश। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्का और सरसों दोनों का ही इतिहास पंजाब से नहीं जुड़ा है? जी हाँ, जानिए मक्के की रोटी और सरसों के साग के बारे में। उत्तर भारत में सर्दियां शुरू होते ही घर घर में यह डिश बनना शुरू हो जाती है। आज यह डिश इतनी पॉपुलर है कि दुनिया भर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के मेन्यू में आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मक्का की रोटी की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पंजाब जैसी मक्के की रोटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्का की जड़ें पंजाब या भारत से नहीं बल्कि यूरोप से जुड़ी हैं? और मक्का लगभग 400 साल पहले ही भारत में आया। बताते हैं कि मक्का के दाने 16वीं शताब्दी में यूरोप से भारत आए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान रिफ्यूजियों को मक्के की रोटी बनाते खाते देखा गया। इन रिफ्यूजियों में ज्यादातर पंजाब के लोग थे और तब से ही यह धीरे धीरे पंजाब के खाने का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज कोई भी सर्दियों में पंजाब जाए तो सबसे पहले मक्के की रोटी और सरसों के साग की मांग करता है। अब बात करते हैं साग के इतिहास के बारे में। बात अगर अब साग की करें तो भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह का साग बनता है। जैसे पंजाब को सरसों के साग के साथ जोड़ा जाता है, वैसे ही यूपी के कई हिस्सों में लाल चौलाई का साग बनता है, तो कई इलाकों में पालक का साग मशहूर है। सरसों का साग मतलब सरसों के पत्तों को काटकर बनने वाली डिश। भारत में पंजाब हरियाणा में सर्दियों से सरसों की खेती की जाती है। सरसों के पत्ते, बीज और फिर बीजों से तेल निकालने के बाद बचने वाली खली, सब चीजें उपयोगी हैं। आपको बता दें कि सरसों के साग का उल्लेख पहली बार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई पुस्तक अचारांग सूत्र में किया गया था, जिसमें धर्म और जैन जीवन शैली की व्याख्या की गई थी। इसके अलावा लगभग 2500 साल पहले लिखी गई सुश्रुत संहिता में भी इसका उल्लेख है। आपको बता दें कि सरसों का साग न केवल अपने स्वाद के लिए सराहा जाता है, बल्कि यह अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए भी जाना जाता है। सरसों की पत्तियों को एक सुपरफूड माना जाता है, विटामिन ए में उच्च और फाइबर में समृद्ध, और मुख्य रूप से आम सर्दी जैसी बीमारियों को दूर रखने में मदद करने के लिए इसे सर्दियों का भोजन माना जाता है। इसलिए सरसों का साग उत्तर भारत में शौक से खाया जाता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि यह पंजाब और उत्तर भारत की समृद्ध कृषि, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। इसका इतिहास सदियों पुराना है और यह आज भी उतनी ही ताजगी और स्वाद के साथ खाया जाता है जैसे पहले खाया जाता था। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।